कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। लाहौर गैरिजन का दौरा, खिताब में दुश्मनों को पैगाम। बोले मुसल्लह फौज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। आसिम मुनीर ने वर्ल्ड ट्रेनिंग मश्क का भी मुशाहिदा किया। मश्क में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश, फौज की जिद्दत तराजी पर जोर। पंचकूल में सिक्योरिटी फोर्सेस का अहम ऑपरेशन। दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। साजिद अहमद इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील है और पंचकूल से तुर्बत की तरफ भारी असलहा मुंतकिल कर रहा था। DIG CTD की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले दहशतगर्द कलदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करता था। वो BYC से राबते में था। दहशतगर्द के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। CTD ने मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बोले दहशतगर्द कम उम्र बच्चों को अपने मजबूत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 730 से जायद इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता 3 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंतुखेल से मुलाकात। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में अहम मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम करेंगे। अफगान तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के वज़ीर खारजा का सहपरी की मैकेनिज्म जारी रहेगा। चीन और पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी का हामी है। गजा में क़याम अमन आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की इत्तेहादी बनी हुई है। अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन होना है तो ये फैसला वफाकी काबीना करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी के हवाले से रवैया मुनासिब नहीं और ऑपरेशन ना होने देना दहशतगर्दों की हिमायत के मुतरादिफ है। खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। काबुल हुकूमत और दोस्त ममालिक से मुज़ाकरात की पेशकश अभी भी मौजूद है। KP हुकूमत गुड गवर्नेंस में नाला मकाम रखती है। दहशतगर्दी का कोई भी निशाना बनी मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले मासूम लोगों को शहादत मंजूर नहीं। असद कैसर ने कहा कि KP में अमन और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाए, सूबे को एतमाद में लिया जाए। एक जत्थे ने मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया, रियासत को यरगमाल बनाया। एहतजाज के नाम पर अवाम का खून बहाया। पुलिस एहलकारों को नाहक कत्ल किया। उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई। ये फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। इस फसाद को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब में जिंदगी तंग कर दी। फितना चाहे किसी भी रूप में आ जाए, किसी फितने को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। हम एक सियासी जमात हैं और मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें अहसन, मगर पहले वो PTI से मैंडेट हासिल करें। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने कहूँगा कि आपने पॉलिटिकल अटॉर्नी महमूद अचकज़ई को दी है। वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो सोच अहसन है, मगर इल्मा खान मुखालिफ हैं। मुल्क में हर मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है और इस हवाले से आसान तरीका स्पीकर कौमी असम्बली का है। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी आज जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। कामयाब बोली लगाने वाले को फ्रेंचाइज के हुकूक 10 साल के लिए दे दिए जाएंगे। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट मुमकिन फ्रेंचाइज शहर होंगे। सीजन 11 में टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। टीमों की नीलामी के बाद राहत फ़तेह अली खान खुसूसी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सर्स की फातिह टीमों को इनामात से नवाजा जाएगा। PSL सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। बांग्लादेश का ICC को एक और खत लिखने का फैसला। BCB आज शाम तक ICC को दूसरा खत भेज देगा। खत में टीम को भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाएगा। बांग्लादेश हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को फ्री हैंड दे दिया। मुशीर खेल कहते हैं मौजूदा कशीदा सूरत हाल में भारत जाना मुमकिन नहीं। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं।
हुकूमत ने अवाम को सज्जा दिखाकर खब्बा दिखा दिया। नेपरा ने अवाम को पल भर की खुशी देकर एक और बोझ डाल दिया। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बिजली की कीमत में रिलीफ। 1 जनवरी से फी यूनिट कीमत में बड़ा इजाफा भी कर दिया। एक तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती की, तो वहीं 1 जनवरी 2026 से बिजली की औसत बुनियादी ₹1.79 फी यूनिट बढ़ा दी। घरों में सफाई करने वालियां घर का सफाया कर गईं। कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी में रवां साल की सबसे बड़ी वारदात। मुलाजमाओं ने 100 तोले सोना लूट लिया और फरार हो गईं। दोनों नंद भावज थीं। चौकीदार की गारंटी पर एक रोज कबल ही उन्हें काम पर रखा गया था। घर वाले रिश्तेदारों के यहाँ गए, मासियां काम करने आईं और 6 बजे बिजली चली गई। घर की खवातीन वापस आईं तो ताले और लॉकर्स टूटे देखे। वाकये का मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी भी मंजर आम पर आ गई। कराची में घरों में डकैती और चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन की फहरिस्तें तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक पिंक बुक में 188 खवातीन और ब्लू बुक में 275 मर्द शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान भरोसा जीतने के बाद वारदातें करते थे। कराची की सड़कें तबाह, लेकिन सफर महंगा और महंगा हो गया। पीपल्स बस सर्विस के किराए खामोशी से बढ़ा दिए गए। एक स्टॉप का किराया 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। रोजाना सफर करने वाले शहरियों की जेबों पर मजीद बोझ बढ़ गया। 100 रुपये नहीं, 150 रुपये हो गया। मैं 150 120 पे किराया चल रहा है। पहले 50 था, 50 से 100 हो गया, 100 से 120। ये तो गवर्नमेंट की अब हम नायल ही कहेंगे, उसको किराए बढ़ाते जाते हैं तो आवाम तो वैसे पहले परेशान है। महंगाई से मज़ीद जो ना इससे और परेशान हो जाते हैं। बंदे के रेंज में नहीं है, फ़िश काफ़ी महंगी है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसका कंट्रोल रेट करें, गरीब आदमी भी खा सके। लाहौर में सर्दी में मछली के मजे, लेकिन मछली की कीमत आसमान पर। राहू 800 सोल 2100 और सिंघारी 1400 रुपए फी किलो हो गई। मली और बाम मछली की कीमत भी 1000 रुपए हो गई। शहरी कहते हैं कि अब मछली खाना मुमकिन नहीं रहा। पाक बांग्ला ताल्लुकात मजीद गहरे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फजाई ऑपरेशन शुरू। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली परवाज 29 जनवरी को ढाका से कराची जाएगी। कराची से ढाका के लिए भी बुकिंग शुरू हो गई। PIA का लाहौर से लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी। 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। करा और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। GB, कश्मीर और KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा। लाहौर में दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद में 4 डिग्री, जबकि कराची में मौसम मजीद सर्द हो गया। आज पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -4, कल्लात में -7, ज़ियारत में -9 और योब में -2 रिकॉर्ड किया गया। सर्द रातें, मुरक्कत ग़िज़ाएं, शहरियों में मकबूल डिश। सब्जी अब सबकी पसंद बन गई। क्या पेशावर, क्या कोयटा, सभी इसके दीवाने निकले। सालम बकरे से बनी सब्जी जायके में भी बेहतरीन और सेहत का सरचश्मा भी।